बाजार में एक्शन बन रहा है, अब बात चल रही है कि नहीं यहाँ पे तो बाजार में कुछ गड़बड़ है, कुछ फ्रॉड है, कोई अलग अलग तरीके से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ बड़े वॉल्यूम्स का गेम कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं, न कोई गड़बड़ है, न कोई फ्रॉड है, न कोई इस तरह की बड़े लोग कुछ गेम कर रहे हैं यहाँ पे। क्या गेम? दीप, हम दुनिया के सबसे ज्यादा लिक्विड मार्केट है, किसी तरह की कोई फ्रॉड गड़बड़ कुछ भी नहीं। दुनिया के सबसे बड़ा लिक्विड, सबसे लिक्विड मार्केट है हमारा। राइट, ये तो है एफएनओ में, ठीक है। किसी के एक लिए भी किसी तरह की चालाकी करना, किसी तरह का फ्रॉड करना, किसी तरह का गड़बड़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। छोटी मोटी चीजें आप कर सकते हो, लेकिन बड़ी चीजें नहीं। जो अगर आप ये सोचो कि कोई 20,000 25,000 करोड़ का गड़बड़ कर जाए एक ही दिन में, एक ही घंटे में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। राइट, क्यों है मैं बताता हूँ उसके रीजन। पहला, हमारा मार्जिन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब से पीक मार्जिन सिस्टम आया है, मैं आपको एक चीज बोलूँ, हर चीज के कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। हमेशा लोग सेबी के लिए खराब कहते हैं, मतलब मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, मार्जिन बढ़ाए जा रहे हैं, और बड़ा मुश्किल होता है, हमकी लीवरेज नहीं मिलती। लेकिन आप देखिए पिछले कई फॉल ऐसे हुए बाजार में, जब उस फॉल में जितना आप सोचते हो उतना घटते ही नहीं, और मार्केट पहले घूम जाते हैं। और हमको लगता है कि इंडियन मार्केट की बड़ी ताकत है, लेकिन इसमें एक बड़ी चीज़ है जो समझने वाली है। हमारे मार्केट इसलिए नहीं घटते दीप, क्योंकि हमारी लीवरेज पोजीशन बहुत लिमिटेड हो गई है। पीक मार्जिन जब लगता है ना, तो आपका डेली बेसिस पे मार्जिन हाईएस्ट लेवल पे जाता है, और तब आपके ने इसलिए कैपिचुलेशन होता ही नहीं। इसलिए जो पहले कैसे सिस्टम होता था, क्योंकि जब तक रिलायंस एचडीएफसी 8-8 10% ना घटे, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप, तब तक मार्केट नहीं करता था। अब वो सिस्टम होता, ये मजबूत मार्जिनिंग सिस्टम का प्लस पॉइंट भी है। नो डाउट आपको ट्रेडिंग करने के लिए लिमिट कम मिलती है, आपको कई बार बुरा लगता है लेकिन एक खराब दिन आपको ये मजबूत मार्जिनिंग सिस्टम बहुत खराब होने से बचाता है। और इसलिए आप पैनिक नहीं देखते, और जिस लेवल तक आप सोचते हैं कि गिरकर यहां तक आएगा, उसके पहले ही बाजार घूम जाता है। तो ये मजबूत मार्जिन सिस्टम जो सेबी ने बनाया। दूसरी चीज है, सेबी का सर्विलेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो अगर कोई ये सोचे कि कोई एक आदमी, कोई कुछ लोग, कुछ 1-2 एफआईज मिलकर ये गड़बड़ कर जाएंगे, पूरा सर्विलेंस सिस्टम को मिसयूज कर लेंगे, 20-25 हज़ार करोड़ का घोटाला हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है दीप। इसलिए मैं कहता हूँ कल की एक्सपायरी में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। शॉर्ट कवरिंग किसी खबर से हुई है, छोटी मोटी शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी पे आप जोर देखते हैं। 400, 500 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग है ना, बड़ी खबर पे होती है, छोटी खबर पे नहीं होती। और ये बड़ी खबर पे जो शॉर्ट कवरिंग हुई है, इसके लिए किसी मार्केट को, मार्केट के लोगों को, एक्सचेंजेस को, सेबी को दोष देना गलत है। क्लियर कर गए। और एक्सपायरी के लिए इस तरह का हजारों करोड़ का फ्रॉड होना इम्पॉसिबल है। और इस तरह से मतलब है ना, सेबी पे, एक्सचेंजेस पे, कामकाज पे सवाल उठाएंगे आप, तो हमेशा उठा लीजिए। अगर मेरा नुकसान हुआ, मैं तो बोल दूंगा आज मेरा एनालिसिस क्यों सही नहीं किया, क्योंकि दीप ने है ना सवाल मुंह ऐसे बना रखा था, दीप ने सवाल अच्छे से नहीं पूछा, इसलिए। देखो मैं सिंपल सी चीज बोलता हूँ, आप एफएनओ ट्रेड करते हैं, ऑप्शन राइट करते हैं, ये रिस्क आप हमेशा लेकर चलते हैं, बिना किसी वजह के भी और किसी वजह के भी। मार्केट में बड़े मूवमेंट कभी भी आ सकते हैं, और एज एन एफएनओ ट्रेडर अपने को समझना है जी, हमें ठीक होना है। हम ये सोचेंगे कि मार्केट गलत है, मार्केट में ये हो गया, एक्सचेंज गलत है, सेबी गलत है, तो फिर हम कभी जिंदगी में सीखेंगे नहीं, और हम अपना रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे भी नहीं। सही बात है। दूसरों की गलती निकाल के उसको दोष दे देना जो प्रूव कर नहीं सके, बहुत आसान काम है। लेकिन हमारे लिए अपनी गलती निकाल कर सीखना मुश्किल काम है। इसलिए एफएनओ ट्रेडर के तौर पर हमेशा जब भी आप, और स्पेशली जब एक्सपायरी के दिन और डेली एक्सपायरी हो रही है, तो आपको बहुत ज्यादा सावधानी से ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए, और स्पेशली राइटिंग करनी चाहिए। और इसीलिए मेरा बहुत साफ साफ मानना है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स पे, रेगुलेटर्स पे, सेबी पे इस तरह सवाल करना गलत है। वो इस तरह के मूवमेंट कभी भी किसी भी मार्केट में, अब समझो इलेक्शन के दिन मार्केट बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो आप क्या कहोगे? अगर इलेक्शन के दिन 10% मार्केट ऊपर नीचे है, तो इसमें क्या फ्रॉड है कोई? अगर इलेक्शन के दिन 10% ऊपर हो सकता है, तो किसी वोटिंग परसेंटेज पे 2%, 1% क्यों नहीं हो सकता? राइट, सही बात है। जो एक बड़ी चीज आई है, 3 चरणों के बाद एक बड़ी चीज आई। सो आई थिंक ज्यादा ओवर एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है, सब कुछ सिस्टम परफेक्ट है। खाली अब से लेके इलेक्शन तक आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, लिमिट में रखिए पोजीशन, अपनी रिस्क को समझ के चलिए। किसी भी खबर पर हो सकता है आप यही वोटिंग परसेंटेज सोमवार को घट के आ जाए फिर से, और मार्केट फिर से घट जाए, हो सकता है। तो किसी भी तरह के मूव ऊपर नीचे के ये आ सकते हैं, और इसकी सावधानी आपको रखनी है। बजाय हम सिस्टम को दोष दें, एक्सचेंजेस को दोष दें, सेबी को दोष दें, ये बोले ये फ्रॉड हो गया, ये गोलमाल हो गया, इसने घोटाला कर दिया, ये लूट के ले गया एफआई, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम हमारी गलती से पैसा तोड़ रहे हैं, हम हमारी स्किल से पैसा बना रहे हैं, किसी और को दोष नहीं देना है। और अगर आप मार्केट में उतरते हो तो ये सोच समझ के उतरना है कि इस तरह की वोलेटिलिटी किसी खबर पर भी हो सकती है और बिना खबर पर भी हो सकती है। इतना अगर हम ध्यान रखेंगे तो मार्केट से बहुत पैसा बनेगा।
फ्यूचर्स में एक्शन कर रहे हो, रिस्क में। चलिए बढ़िया सर, शुक्रिया ये सारी डिटेल्स थोड़े अच्छे से समझाने के लिए। एग्जैक्टली हो क्या रहा है और आपको इस मार्केट एक्शन से क्या समझना है। इनफैक्ट